कैसे हो आप सभी? हालांकि अच्छे ही हो। मैं यह वीडियो ऐसे टॉपिक पे बना रहा हूँ कि आप खुद सोच रहे होंगे कि ये एकदम परवरिश से उठ के लव में कैसे चला गया। क्योंकि जिस चीज़ की वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, अगर उस पर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो फिर क्या फ़ायदा मेरा। यह वीडियो उनके लिए है जो हमेशा प्यार में, लव में या फिर अपनी एक्स से छूट चुके हैं, या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आप दूर हो चुके हैं किसी न किसी कारण से। हर एक पर्सन यही सोचता है कि मैं अगर दूर हुआ हूँ तो उसकी गलती होगी या फिर मेरी गलती होगी। हमेशा दूसरे की ही गलती मानता है, बट ऐसा नहीं है। अगर वो आपको छोड़ के गया है तो कुछ परसेंट आपकी भी गलती होगी, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। और यही कारण होता है कि हम उनसे बिछड़ जाते हैं, और बिछड़ने के बाद हमेशा याद आती रहती है उनकी। और उसी याद को आप कैसे भूल पाओगे? कभी भी नहीं भूल सकते। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आप भूल जाओगे, पर हाँ इतना बोल सकता हूँ कि उन यादों के सहारे आप वो चीज़ कर सकते हो जो आपने कभी भी करने की नहीं सोची होगी, कभी भी करने की ठानी ही नहीं होगी। मुझे भी याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। मुझे ये नहीं पता चलता कि मुझे किस टाइम याद आती है। हमेशा जब भी मैं अकेला रहता हूँ या फिर आप भी अकेले रहते होंगे, तभी उसकी याद जरूर आएगी। या फिर कोई ऐसी घटना घट जाए जो आपके साथ भी घटी हो, और वही घटना आपके सामने घट जाए, तब भी उसकी याद आएगी। या फिर कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जो हर टाइम उसके साथ मिल के करते हो, तब भी आपको उसकी याद आएगी। ऐसा दिन कोई भी नहीं जाएगा कि आपको याद ना आए। और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप उसको भूल जाइए, मत भूलिए उसको, और ना ही भुलाने की कोशिश करिए। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप वो काम करिए जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अपना एक लक्ष्य बनाइए, एक निर्धारित कीजिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता था, इसको करूँगा। दूसरी, आप जिस चीज़ की वजह से आप अलग हुए हो, उस चीज़ को करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके बीच में अगर काम है कोई भी, अगर आप बेरोजगार बैठे हो या फिर कोई काम धंधा नहीं कर रहे हो, तो उसके अंदर इंटरफेयर कर लीजिए, ताकि आप जब दूसरों से मिल सको, बातचीत कर सको, तो उसकी यादें कम हो सकें। आप अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए, अपने टारगेट पर फोकस रखिए। उसके कभी भी ये मत दिखाइए कि मैंने उसको करके दिखाना है। नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है। पहले अपने आप को करके दिखा भाई, तभी तो उसको करके दिखाएगा। सेल्फ पे डिपेंड होना सीख लीजिएगा। अगर खुद पे डिपेंड रहोगे तभी कुछ कर सकते हो। क्योंकि जब उसकी याद आती थी, जब आप साथ रहते थे, तो हमेशा उसी से पूछ के करते होगे। आपके पास इतना टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि मॉर्निंग में भी आपके पास कॉल आती थी, दोपहर में भी कॉल आती होगी, शाम को भी, रात को भी। हर टाइम कम से कम आप 2 से 3 घंटे या फिर 2.5 घंटे या फिर 1 घंटा या 15 मिनट कुछ ना कुछ तो आप मुझसे बात करते ही होंगे। और वही टाइम आपको आपके काम में सक्सेस बना सकता है। बट कैसे? मुझे भी याद आती है उसकी। मुझे ये नहीं पता होता कि रात में याद आती है या दिन में याद आती है, लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो जब भी मुझे उसकी याद आती है तो पहले तो
आंखों में पानी आता है, आपको भी आता होगा। और यही कारण होता है कि जो सच्चा प्यार करता है ना, सच में उसके आंखों में पानी आ ही जाता है। उसकी याद है कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, कभी भी। हाँ, कोई भी वादा जरूर कर लेते हैं अपने आप से, उससे कि मैं उसको भूल जाऊंगा, लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए बट आप उस बंदे को या उस बंदी को कभी भी भूल नहीं सकते। अगर आपने रियल में सच्चा प्यार किया है ना, तो जिंदगी में उसको भूल नहीं सकते हो कभी भी, हमेशा याद आएगी। अगर आपकी लाइफ में किसी और ने इंटरफेयर भी कर लिया ना, तब भी याद आएगी उसको, क्योंकि उसने भले ही आपको सच्चा प्यार ना किया हो, बट आपने तो किया है, आपने तो किया है ना। मुझे उसकी रात को भी याद आती है, दिन में भी याद आती है। और मैं पता है क्या करता हूँ, मैं जब भी उसकी याद आती है, मैं अपनी या तो यूट्यूब की जो मैंने प्रिपेयर करनी है अपनी अगले टॉपिक के ऊपर, वो चीज़ें, उन चीज़ों के ऊपर काम करने लग जाता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मैं किस टाइम पे बुक उठा के पढ़ने लग गया, मुझे मेरे घर वालों को भी कुछ नहीं पता, और सेम आपके घर वालों, क्योंकि जिस बंदे के ऊपर यह चीज़ बीतती है ना, उसी को पता होता है कि वाकई में उसके साथ क्या हुआ है। अगर आप किसी को बताने की कोशिश भी करोगे तो बता नहीं पाओगे, ना ही मैं बता पाता हूँ किसी को भी। आप हमेशा अकेला महसूस करोगे। लेकिन जो अभी आपके पास टाइम है, उस टाइम की कदर करो। उसकी याद जो है, मुझे जब याद आती है उसकी, तो मैं हमेशा बुक उठा के पढ़ने लग जाता हूँ, या फिर स्क्रिप्ट यूट्यूब की वो लिखने लग जाता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मुझे रात को याद आ रही है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मुझे 2 बजे रात के 2 बजे एकदम आप पूरे, क्योंकि जो बंदा सच्चा प्यार करता है हमेशा उसके जरूर सपने आते हैं, और सपनों में कुछ ऐसा होता है जो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव से क्या होता है, उसकी यादें हमारे दिल में बैठ जाती है, हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाती हैं। और वही चीज़ क्या होता है कि हमें बार बार याद आने लग जाती है उसी टाइम पे, और उस चीज़ को हम भुला नहीं पाते हैं, फिर रोने लग जाते हैं, आंखों में पानी आने लग जाता है। वहां पर उस टाइम पर जब उसकी याद आनी शुरू हुई, उस टाइम पर आपने क्या करना है, उस टाइम पे आपने जो आपने एक लक्ष्य बनाया है, निर्धारित किया है कि मैंने ये काम करना है या फिर वो काम करना है, ठीक है, आप उस काम को करने की सोचिए, उसके अंदर इंटर होने की सोचिए। उसी टाइम पे आगे की प्लानिंग करने लग जाइए कि मैंने अब ये करना है, बुक पढ़ने लग जाइए, या फिर कुछ भी जो इससे रिलेटेड है कुछ भी करने लग जाइए। मैं अपनी बताऊं तो मैं बुक पढ़नी स्टार्ट कर देता हूँ, या फिर ऐसा होता है कि मैं उठ के उस जगह को छोड़ के नीचे सोने चला जाता हूँ। अगर नीचे सो रहा हूँ तो ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि हमारे सामने जब हमें उस टाइम पे जिस दायरे में जो चीजें देख के याद आई है, अगर उसी जगह पर आप उसी स्थान पर रहोगे तो याद बहुत ही ज्यादा आएगी आपको। अगर आप उस जगह को छोड़ के कहीं और जाके अपने लक्ष्य की प्रिपेयर करने लगे, या फिर उसको ये लगा लीजिए कि उसके बारे में, अपने टारगेट के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, तब क्या होगा कि आपके माइंड में जो यादें आई हैं वो चली जाएंगी, और आपको यह पता भी नहीं चलेगा कि किस टाइम पर वो यादें चली गई हैं, क्योंकि आपका जो फोकस है वो आपके काम पर हो जाएगा। मैं हमेशा यही करता हूँ। मुझे याद आती है, हमारे घर में खुद एक शॉप है, हमारी खुद की टेलरिंग की, तो क्या होता है कि तरपाई वगैरह भी करनी पड़ती है। तो मुझे जब भी याद आती है, या तो मैं वो करने लग जाता हूँ, या फिर अपनी यूट्यूब की
जो अगली वीडियो के लिए प्रिपेयरिंग करनी है उसको प्रिपेयर करने लग जाता हूँ, या फिर कुछ और चीज़ें लिखनी होती हैं तो उनको लिखने लग जाता हूँ, या फिर बुक्स हैं मेरे पास जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं तो उनको पढ़ने लग जाता हूँ। ऐसे धीरे धीरे करके आप उनकी यादों को भी भुला सकते हो और अपने लक्ष्य को भी निर्धारित कर सकते हो। आप उनकी जो यादें होती हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उनको भुलाओ, नहीं। कोई भी बंदा जिसने सच्चा प्यार किया है ना, वो बंदा कभी भी नहीं भुला सकता उसकी यादों को, कभी भी। क्योंकि भाई उसने सच्चा प्यार किया है रियलिटी में, चाहे जो छोड़ के गया उसने नहीं किया हो, क्या पता भाई कोई और मजबूरी रही हो उसकी, क्या पता कौन सी मजबूरी है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी से प्यार करते हो या फिर कुछ भी करते हो, शादी करना चाहते हो, तो पहले आप ये देखिए कि अगर बवायज है तो लड़की के घर वालों को क्या पसंद है, किस टाइप का लड़का पसंद है और क्या वर्क पसंद है उसको। क्या आप कोई प्राइवेट जॉब तो नहीं कर रहे और उनको बिजनेस पसंद, खुद का काम पसंद। ऐसी चीजें देखिए, उसको किस टाइप का लड़का पसंद है, उनसे लड़की से पूछिए। और सेम सिचुएशन लड़की ने उसके साथ करनी है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप घर पर बातें करोगे तो बातें करने के बाद जिस प्रकार की आपके घर वाले लड़की या फिर लड़का चाहते हैं कि हम हमारी बेटी की या बेटे की शादी उससे हो तो बेटर रहेगा, ऐसे लड़के से या ऐसी लड़की से हो तो बेटर रहेगा, तो उसमें आपका फायदा है। कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरी लड़की या फिर मेरे लड़के को अच्छी वाइफ ना मिले या फिर अच्छा हस्बैंड ना मिले। हर एक माँ बाप अपने बच्चे का फायदा ही चाहता है, कोई भी नुकसान नहीं चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम माँ बाप को गलत ठहरा देते हैं, वहां पे उनको गलत मत ठहराइए भाई। लेकिन काम आप पहले से ही प्लानिंग बना सकते हो। जब आप घर पे बातचीत स्टार्ट करो तो बातचीत स्टार्ट करने से पहले अपनी प्रिपेयरिंग पहले से ही शुरू कर दो कि भैया अगर ऐसा होगा तो हमने यह करना है। क्या पता भाई जो लड़के वाले हैं वो ऐसी लड़की चाहते हो जो आपके इक्वल हो। अगर आपके इक्वल वो है नहीं तो उसको इक्वल बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हर एक लड़की अपने परिवार को छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि माता पिता की इज्जत सबको प्यारी होती है। और यही कारण होता है कि प्यार आपस में टूट जाता है और धीरे धीरे भूल जाते हैं। एक बात बताऊं आपको, अगर आपने उससे सच्चा प्यार किया है ना, और जिस चीज की वजह से आपसे वो दूर हुई है ना, उस चीज को अगर वो चीज आपके लिए फायदे की नहीं है तो उसको इतनी दूर कर दो, बहुत ज्यादा। अगर वो चीज ऐसी है कि उसमें अपनापन है या फिर आपके घर वाले हैं या फिर कुछ और है, तो उस चीज से सीख लो। अगर आपका जॉब या फिर कार्य कोई भी है, अगर वो बीच में अड़ के खड़ा हुआ है कि आपने ना करने की ठानी हो या फिर करने की ठानी हो या फिर नहीं कर पा रहे हो उस टाइम पे, या फिर उस चीज को उसके घर वाले पसंद ना करते हो, तो उसी चीज में एक महारत हासिल करके दिखा दीजिए, सक्सेस हासिल करके दिखा दीजिए कि ये बंदा जो उसने सोचा है कि ये चीज तुझसे नहीं होगी या फिर तू नहीं कर सकता है या फिर नहीं कर सकती है, तो वो चीज करके दिखा दीजिए।
और वो चीज हमेशा जब भी उसकी याद आए ना, उसी टाइम पर करने की कोशिश करिए, बड़ा मजा आएगा करने में। कि जब अंदर आग लगती है ना, तो हर एक काम अपने आप होता है, अपने आप। स्टार्टिंग में रोना आएगा, लेकिन बाद में जब आप उस काम को करने स्टार्ट करोगे ना, उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको याद आ रही है उसकी, फिर आप देखना उस काम के अंदर इतनी लगन से करोगे उसको कि आपको पता ही नहीं चलेगा किस टाइम पे तो उतना सारा काम हो गया और किस टाइम पे आपका टाइम भी निकल गया और आपको उसकी याद भी ना आई। ओके, तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, किस चीज का पता चला हो, तो कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपके बीच में या फिर कोई ऐसी घटना घटी हो, तो वो भी मुझे शेयर कीजिए। क्या पता मेरे पास कोई सॉल्यूशन हो तो मैं आपको जरूर दूं। अगर आप कोई ऐसी वीडियो चाहते हैं कि आपके साथ कोई घटना घटी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि आप जब कमेंट करोगे तभी मैं कोई वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जब आप मुझे बताओगे तभी तो मैं आपको वो चीज़ दूंगा, क्योंकि जो मैंने चीज़ सही है फेस की है, मैं नहीं चाहता कि आप भी हो फेस करें। ओके, जय हिंद।